अपनी सेना को इस तरह भागते हुए देखकर, क्योंकि जो महाराणा प्रताप की सेना ने जो विध्वंस उन पर उठाया था उसे देख के तो उल्टे पांव भागना ही था। तो उसे भागते देखकर मेहतर खां एक उनके सेनापति थे। मैंने आपको पहले बताया था कि इनकी सेना में जो थे मेहतर खां, मेहतर खां, ये जोर जोर से चिल्लाने लगा, अकबर स्वयं आ रहे हैं अपनी सेना के साथ लड़ने के लिए, अकबर स्वयं आ रहे हैं। तो सेना में एक जोश आ गया, फिर राजा आ रहा है हमारा, अब तो हमें लड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ना लड़े तो राजा मार देगा। तो उस जोश के साथ वो लड़ने लग गए। तो ये क्वेश्चन भी था, आया था एक बार एग्जाम में भी, कौन था जिसने झूठी अफवाह फैलाई थी हल्दी घाटी के युद्ध में भी अकबर अपनी सेना के साथ आ रहे हैं लड़ने के लिए? तो वो कौन थे? मेहतर खां। इस युद्ध में महाराणा प्रताप और मुगलों के हाथी भी लड़े थे। इन हाथियों के नाम जो थे, महाराणा प्रताप के जो हाथी थे उनका नाम था महाराणा प्रताप, और यहाँ मुगलों, महाराणा प्रताप के एक हाथी का नाम था पूर्णा और एक का नाम राम प्रसाद। और जब मुगलों के हाथियों के नाम जो थे वो थे गजमुक्ता और गजराज। जो मान सिंह थे, मुगल जो सेना के नेतृत्व कर रहे थे, वो मर्दाना नामक हाथी के ऊपर बैठे थे। मर्दाना नामक हाथी, मान सिंह। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, वैसे आ जाते हैं कहीं से भी, कुछ पता नहीं लगता कब क्या पूछ ले क्वेश्चन वाले। तो मर्दाना नामक हाथी पर मान सिंह बैठे थे। युद्ध लड़ते लड़ते महाराणा प्रताप की जो निगाह है वो मान सिंह पे गई, वो हाथी पे बैठा है, वो उसकी तरफ बढ़े। तो पहले मैंने आपको बताया महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। चेतक, चेतक के साथ महाराणा प्रताप उनके मान सिंह के घोड़े मर्दाना के पास पहुंचे। चेतक ने अपने आगे के दोनों पैर हाथी के ऊपर रख लिए, और महाराणा प्रताप के पास भाला होता था। आपने कई मूर्तियां भी देखी होगी उनकी भाले के साथ ही। वो भाले से जोरदार उस पर प्रहार किया, लेकिन वो हाथी के ऊपर एक झोपड़ी टाइप बना होता था ना जिसमें वो बैठते थे लड़ने के लिए, तो मान सिंह उसमें छुप गए और उसके जो पीछे का अंगरक्षक था उसको भाला लग गया, वो मारा गया और मान सिंह बच गया। लेकिन हुआ क्या कि जब इन्होंने क्या किया था, ये जो मुगल शासक मान सिंह थे, इनके हाथी जो मर्दाना था उसके सूंड के अंदर ना तीखे जहरीले जहर लगाकर वो खंजर यानी चाकू टाइप कुछ लगाया हुआ था। तो उससे क्या हुआ, चेतक का पैर कट गया और वो घायल हो गया, और चेतक इससे थोड़ी देर बाद मारा गया। तो चेतक की स्वामी भक्ति इतनी थी कि उन्होंने अपने राजा को जरूर बचाया, घायल होने के थोड़ी देर बाद मर गए थे। तो इनमें से एक आपको मैंने बताया था बिंदा झाला। बिंदा झाला थे एक, इनका बड़ा योगदान है महाराणा प्रताप के प्रति। इन्होंने क्या किया, महाराणा प्रताप का जो छत्र जो मुकुट था जिसे पता लग रहा था भी हमारे राजा है, वो अपने सिर पे धारण कर लिया, क्योंकि हालात बिगड़ते दिख रहे थे। तो उनका जो बाकी के जो रक्षक थे, बाकी के जो प्रतिनिधि थे, उनका एक ही जिम्मेदारी बन रही थी, एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि कैसे न कैसे हमारे राजा को बचाया जाए। तो बिंदा झाला ने उनका जो मुकुट था वो अपने सिर पे रख लिया, जिससे और बाद में लोगों को ये एहसास दिलाया वहां की सेना को कि मैं महाराणा प्रताप हूं। तो सबका अट्रैक्शन, सबका ध्यान उस साइड चला गया, और महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक को उनके जो शुभ चिंतक थे चेतक के साथ उसको एक सुरक्षित जगह पर ले गए। थोड़ी देर बाद चेतक की मृत्यु होगी, लेकिन महाराणा प्रताप सुरक्षित जंगलों की तरफ चले गए थे। तो इस तरह बिंदा झाला जी की वजह से, उनके त्याग की वजह से, उनकी स्वामी भक्ति की वजह से महाराणा प्रताप और बाकी के जो राजपूत राजा उनके साथ थे वो बच निकलने में कामयाब हुए। बड़ी विडंबना की बात है कि दोनों तरफ ही राजपूत सैनिक थे, क्योंकि अकबर की जो सेना थी उसमें वो राजपूत सैनिक थे जिन्होंने, उन राजपूत घरानों के लोगों ने घुटने टेक दिए थे, उनकी अधीनता स्वीकार की थी। और महाराणा प्रताप की सेना में वो सैनिक थे जो अपनी मातृभूमि के लिए मर मिटने के लिए तैयार थे, जो मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं कर रहे थे। तो इस बात पे बंदाइयों ने जब ये नजारा देखा ना, आंखों देखा हाल, उन्होंने बाद में लिखा भी है अपनी रचना में,
तो उन्होंने आसफ खां से पूछा, आसफ खां मानसिंह जो अकबर की सेना का नेतृत्व कर रहे थे, आसफ खां से पूछा कि अब इसमें पता कैसे लगाया जाए कौन मित्र है कौन शत्रु, क्योंकि हमारे तो जो मित्र है वो भी तो राजपूत सैनिक ही है। तो आसफ खां ने कहा कि जहां आपका दिल करे, जो आपको पसंद आए उस पर तीर चला दो, क्योंकि दोनों तरफ से फायदा तो हमारा ही है। तो इस तरीके से हल्दी घाटी के युद्ध में राजपूत सैनिकों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और नरसंहार भी हुआ। महाराणा प्रताप की सेना में जो एक उनके प्रतिनिधि थे रामशाह तोमर, रामशाह तोमर जो ग्वालियर के शासक थे, ये अपने 3 पुत्रों के साथ और एक पुत्र, 3 पुत्र और एक पुत्र यानी उनका पोता, उनके साथ इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए, चीर निद्रा में सो गए। उनके पुत्रों के नाम क्या थे? कुंवर प्रताप सिंह, कुंवर भवानी सिंह और कुंवर शालीवाहन। ये तो इनके पुत्र थे। और इनके जो पुत्र थे वो थे बलभद्र सिंह। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है भी कौन से ऐसे प्रतिनिधि थे महाराणा प्रताप की सेना में जिन्होंने अपने 3 पुत्र एक पुत्र को खोया था? तो वो थे रामशाह तोमर जी ग्वालियर से। इस युद्ध के बाद अकबर की सेना का जो आधिपत्य था वो कुंभलगढ़, गोगुंदा और उदयपुर के आसपास के क्षेत्रों में हो गया। कुंभलगढ़, गोगुंदा और उदयपुर के आसपास के क्षेत्रों में इनका आधिपत्य हो गया। धीरे धीरे इनका बोलबाला होने लगा। इन्होंने लूटपाट यानी दहशत काफी फैला दी थी। बहुत सारे आसपास के क्षेत्रों के और भी लोगों ने इनके आगे घुटने टेक दिए और इनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप और कुछ अन्य राजपूत जो शासक थे वो पर्वतीय क्षेत्रों में जाके छुप गए। हम में से बहुत ही कम लोग जानते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध के बाद 10 साल तक महाराणा प्रताप ने अपनी स्वतंत्रता का जो संघर्ष था वो जारी रखा। महाराणा प्रताप ने 10 साल तक मेवाड़ पर अकबर का पूर्णतः आधिपत्य होने ही नहीं दिया। हाँ, ये सत्य है भी अकबर ने हल्दी घाटी के युद्ध के बाद कुंभलगढ़, गोगुंदा और उदयपुर के जो आसपास के क्षेत्र थे उस पर अपना आधिपत्य जमाया था। वहां के लोगों को डराया भी बहुत था, लेकिन मेवाड़ पर अपना पूर्णतः आधिपत्य कभी भी नहीं जमा पाया। महाराणा प्रताप की एक खासियत थी, वो गोरिल्ला पत्ती में बहुत ही माहिर थे। इस गोरिल्ला पत्ती के हिसाब से, गोरिल्ला पत्ती के कारण महाराणा प्रताप ने जो मुगलों के नाक में दम किया था ना, जब भी कोई उनके रसद सामग्री आती, कुछ भी आता, रास्ते से लूट लेते। इससे बड़ा वो तंग हुए पड़े थे। कोई नहीं जानता कि 1576 में कोई नहीं जानता कि 1576 में जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, ठीक है, इसके बाद 1577 से लेकर 1582 तक अकबर ने 1 लाख से ज्यादा सैन्य बल भेजे थे। 1 लाख से ज्यादा सैन्य बल महाराणा प्रताप को गिरफ्त में लेने के लिए। उसका एक ही था, मेरे दरबार में महाराणा प्रताप जिंदा मुर्दा जैसे ले आओ ले आओ। वो पागल हो चुका था इस चीज से, लेकिन वो प्रताप थे। 1 लाख सैन्य बल। वैसे भी हमारे प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड ने पहले ही कहा है कि महाराणा प्रताप की सेना एक ऐसी सेना थी जो अपने से 10 गुना ज्यादा बड़ी सेना को भी देख लेगी तो भी नहीं डरती थी। तो ये तो 1 लाख ही थे, कैसे डरते? हर बारी मुंह की खा के आ जाते थे। तो अकबर के साथ जो इनका युद्ध था यानी मुगलों के साथ, कई इतिहासकारों ने तो ये भी कहा है कि हल्दी घाटी का युद्ध सिर्फ मुगल और मेवाड़ यानी महाराणा प्रताप के बीच एक शुरुआती युद्ध था। ये युद्ध तो बहुत लंबा चला था। कर्नल जेम्स टॉड ने जहां हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ का थर्मोपल्ली कहा था, वहीं पर दिवेर का युद्ध
दिवेर का युद्ध हुआ था 1582 में। दिवेर का जो युद्ध है इसको मेवाड़ का मैराथन कहा था। मेवाड़ का मैराथन। मेवाड़ का मैराथन।